अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 4। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग शैम्प सॉफ्टवेयर की पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग अपेचे या MySQL मॉड्यूल यहाँ से रन करते हैं और आप लोगों को कोई एरर देखने को मिलता है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो एरर पोर्ट कॉन्फ्लिक्शन की वजह से होगा। बेसिकली जब हम शैम्प को इंस्टॉल करते हैं तो शैम्प वेबसाइट को सर्व करने के लिए लोकल होस्ट को यूज़ करता है, लेकिन इसके बैकएंड पर एक पोर्ट भी होती है जो कि होती है :80। अगर मैं ये यहाँ पर टाइप करके एंटर करता हूँ तो भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वही लोकल होस्ट का एड्रेस ओपन हो रहा है। तो ये वो पोर्ट होती है जो शैम्प को असाइन होती है। तो अब जो प्रॉब्लम आती है या फ्यूचर में आप लोगों को आ सकती है वो ये है कि आप लोग अपने पीसी में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या करेंगे उनको भी कोई ना कोई पोर्ट लाजमी असाइन होती है। तो अगर उस सॉफ्टवेयर को भी 80 पोर्ट ही असाइन होगी तो ये दोनों पोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट करेंगी और आप लोगों को किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर में एरर देखने को मिलेगा। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब शैम्प को इंस्टॉल करें तो उसकी पोर्ट को चेंज कर लें ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कभी भी इसमें कोई मसला ना देखने को मिले। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी पोर्ट को चेंज करेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले अपने इन दोनों मॉड्यूल्स को अगर ये रन हो रहे हैं तो उनको यहाँ से स्टॉप कर दें। उसके बाद अपेचे के सामने आप लोगों को कॉन्फ़िग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लें। तो आप लोगों के सामने नोटपैड में ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डिजिट सर्च करना है ये listen 80 के नाम से। अगर ये स्क्रॉल डाउन करने से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl F प्रेस करें तो आप लोगों के सामने सर्च बार ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 80 टाइप करके एंटर करें तो ये आप लोगों के नोटपैड में जहाँ जहाँ पर 80 लिखा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। तो आप लोगों को यहाँ पर दो जगह पर 80 की वैल्यू को चेंज करना है। सबसे पहले ये लिसन के आगे 80 लिखा होगा, यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लगा सकते हैं, 81 कर दे, 82 कर दे। लेकिन अगर आप लोग इसको 2 डिजिट के ऊपर ही रखेंगे तो उसके भी कुछ चांसेस होते हैं कि वो भी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। तो चलो मैं इसको 8085 कर देता हूँ। अब अगेन यहाँ से डाउन एरो प्रेस करें तो नीचे एक जगह पर और 80 लिखा होगा, वो भी हाईलाइट हो जाएगा। अब बेशक सर्च बार को यहाँ से एग्जिट कर दें। ये सर्वर नेम लोकल होस्ट के आगे 80 होगा। यहाँ पर भी आप लोगों को वही वैल्यू एंटर करनी है जो आप लोगों ने ऊपर एंटर की होगी। ऊपर हम लोगों ने 8085 एंटर की थी तो यहाँ पर भी वही कर देंगे। अब कीबोर्ड से Ctrl S प्रेस करें या फाइल्स में जाकर यहाँ से इसको सेव कर दें और इसको क्लोज कर दें तो आप लोगों के पोर्ट्स चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पोर्ट पहले 80 थी, अब वो 8085 हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों मॉड्यूल्स को स्टार्ट करता हूँ और अगेन मैं अपनी इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि साइट कैन नॉट बी रीच। तो ये हमें यहाँ पर एक एरर आ रहा है क्योंकि ये जो वेबसाइट ओपन थी ये मॉड्यूल 80 के साथ ओपन थी। अब हम लोगों ने उसको 8085 कर दिया है। तो आप लोग लोकल होस्ट के आगे कॉलन लगा कर उसी नंबर को एंटर करें जो आप लोगों ने वहाँ पर चेंज किया है और एंटर प्रेस कर दें तो आप लोगों के सामने अगेन वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर भी आप लोग पोर्ट देख सकते हैं कि 8085 शो हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग पोर्ट को चेंज करेंगे। अगर आप लोग फ्यूचर में कोई और सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने वाले हैं, स्पेशली वो सॉफ्टवेयर्स जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों की पोर्ट 80 उन सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी और आप लोगों को ये एरर देखने को मिलेगा। तो आप लोग पोर्ट को चेंज कर लें। अगर आप लोग ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स का नहीं यूज़ करते और ना ही आप लोग इस लोकल होस्ट को ज़्यादा देर यूज़ करने वाले हैं तो आप लोग 80 पोर्ट के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस लोकल होस्ट के अंदर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। अगर आप लोग वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।